नमस्कार मेरे साथियों। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। प्रस्तुत होने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि मेरे विचारों के माध्यम से समाज में, देश में और आप सबों को दिमाग में क्रांतिकारी विचारधारा पैदा हो और अपने विरासत की संस्कृति को समझ सके। आपके पूर्वजों ने इस संस्कृतियों में क्या योगदान दिया है, किस तरह का समाज था, किस तरह के संघर्षों से वो जूझ रहे थे और आज भारत को कहाँ ला करके खड़ा किया है। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि हम जो अपने विचारों के माध्यम से आपको महार विद्रोह के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, इसको पूरी वीडियो को अंतरात्मा से, खुले विचार से सुनने की कोशिश कीजिएगा। मेरा क्या उद्देश्य है समझाने का और आप सबों के बीच अपने विचारों को रखने का, जो आगे मैं क्लियर करने जा रहा हूं। तो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं महार विद्रोह का इतिहास। महार विद्रोह का इतिहास या महार आंदोलन में अंबेडकर जी का क्या योगदान रहा। मैं इस पर विशेष फोकस करने जा रहा हूं। देखिए, हमारे भारतीय संस्कृति सदियों से किसी के न किसी विदेशी आक्रांता से जूझता रहा है। जितने भी हमारे देश में विदेशी लुटेरे आए, हमारे संस्कृतियों को कुचलने का प्रयास किया, अपने अपने ढंग से वो चलाने की कोशिश किया। और इससे पूर्व हमारा समाज कई जातियों में विभक्त था। यहां जाति पाति भेदभाव, ऊंच नीच काफी चरम सीमा पर था, जो भारतीय मूल को असहनीय महसूस हो रहा था। ऐसी गुलामी में ब्राह्मणवादी, सामंतवादी विचारधाराओं के चंगुल में फंसा हुआ था, जो अंदर ही अंदर जल जल करके अपना जीवन को निर्वाह कर रहा था। एक मानव दूसरे मानव को हीन दृष्टि से देखना, ऊंच नीच समझना, अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाता था, क्योंकि ब्राह्मण जो था हमारे समाज को कई भागों में बांटे हुए था। छूत अछूत, दलित महादलित, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इस तरह से बहिष्कृत समाज को जन्म दे रखा था। ये सब आर्यों का प्लान था, ये ब्राह्मणवादी का देन था। तो इसी में एक महार विद्रोह हुआ। महार विद्रोह का प्रणेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1818 से पहले बहुत से ग्रंथों का अध्ययन किया, समाज का अवलोकन किया, पुराणों का अध्ययन किया। तब उन्होंने समाज के बीच
अपने अंतरात्मा को उड़ेला और एक दूसरे के दिल में घुस करके जाना, पहचाना, परखा जो हमारा समाज किस आक्रांता के कारण दबा हुआ है। तब उनमें जज्बा हुआ, एक तरह का ज्वार भाटा हुआ, यहां तक कि एक घटना से जब उनकी मां मर गई, मां मरी तो इतना छुआछूत कूट कूट करके भरा हुआ था कि समाज का एक भी आदमी उनके नजदीक नहीं आया। इसे इतना दिल पर कठोर प्रभाव पड़ा। सब दिन तो वो छूत अछूत, ऊंच नीच भेदभाव से वो लड़ते रहे, लेकिन जब उनके मां के ऊपर इस तरह का विचारधारा आया, इस तरह की घटना को उन्होंने आंखों से देखा, तो उसमें एक प्रकार के दिल में क्रांति पैदा हुआ, प्रतिशोध की भावना उत्पन्न हुआ। और जो ये व्यवस्था किए हुए था, ये मनुवादी व्यवस्था था। तब उन्होंने सोचा, समझा कि सबसे खतरनाक समाज का आतंकवादी विचारधारा है तो मनुवादी विचारधारा। तब जाकर के 25 दिसंबर 1927 को सारा मनुस्मृति को दलित, महादलित बस्तियों में जा कर के आह्वान करवाया उससे पहले, और 25 दिसंबर 1987 को नागपुर में जाकर के मनुस्मृति को दहन किया, जलाया और सारे समाज में जागरूकता पैदा किया कि हमारे समाज को, भारतीय मूल को तितर बितर करने का सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी ग्रंथ है तो वह मनुस्मृति। फिर भी आह्वान किया जला करके, और उस समय का जो विचारधारा था, जलाने के पश्चात इतना विद्रोह हुआ, मनुवादी विचारधारा इतना चढ़ बढ़ करके हिस्सा लिया उसको दबाने के लिए, महात्मा गांधी अवरोध डाला कि नहीं ऐसा मत कीजिए। तब जाकर के फिर उन्होंने सोचा अंबेडकर जी कि देखते हैं कहीं सुधार हो जाए, ऊंच नीच भेदभाव की जो भावना हमारे समाज में फैले हुई है, ये कुछ दिन के बाद ज्ञान हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। इस तरह से 29 वर्षों तक इंतजार किया, तब जाकर के जब नहीं हुआ, देखा से नहीं हमारा समाज बदलने वाला नहीं है, ये मनुवादी विचारधारा रग रग में घुसा हुआ है, इसको बदलना बड़ी मुश्किल है। तब 3,65,000 अनुयायियों के साथ जाकर के नागपुर में, कहां पर है, नागपुर में 14 अक्टूबर 1956 को धर्मांतरण किया और कहा कि हम पूरे भारतीय ग्रंथ को हमने देख चुका है, पूरे विश्व के धर्म को देख चुका है, सबसे सुंदर धर्म बौद्ध धर्म है। तब 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में लाखों अनुयायी के साथ, हमको तो अनुमान है कि 3,65,000 अनुयायी से भी ज्यादा था, 5 लाख से ऊपर भी था, समझे गए ना, लेकिन 3,65,000 लिखित में है के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया और अपने समर्थकों को यह उपदेश दिया, 22 प्रतिज्ञा करवा करके कहा कि इससे सुपर क्लास का धर्म कहीं भी नहीं है, इसलिए यही धर्म है जो तुम्हारे विचारों को एक शीर्षस्थ स्थान तक ले जा सकता है, दूसरा कोई धर्म नहीं है। हर धर्म में ऊंच नीच भेदभाव है, शोषण करने वाली विचारधारा है, और ये जो है से आपको अंतरात्मा के विचारों को शीर्षस्थ स्थानों पर ले जाएगा। ऊंच नीच भेदभाव जाति पाति सबसे ऊपर उठा हुआ धर्म है, सम धर्म है, समभाव विचारधारा
इस धर्म में है, इसीलिए इस धर्म को अपनाया जाए। इसीलिए आज बौद्ध धर्म भारत में नहीं उपजा। इसका कारण है ब्राह्मणवादियों ताकत ने अभी तक दबाने की कोशिश किया, और आज जाकर देखिए जापान में पूरे लहलहा रहा है। जापान कितना टॉप क्लास का कंट्री है, समझ गए ना। तो हम चर्चा कर रहे थे महार विद्रोह के बारे में। तो महार विद्रोह का इतिहास हमने बताने की कोशिश कर रहे हैं। यह मुख्य रूप से सैन्य वीरता, कोरेगांव की लड़ाई, कोरेगांव की लड़ाई, ये सैन्य वीरता और सामाजिक राजनीतिक आंदोलन से जुड़ा हुआ है। इसका नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था, समझ गए ना। महार समुदाय ने ब्रिटिश सेना में बहादुरी दिखाई। महार समुदाय के लोग जो था वो ब्रिटिश सेना में, और ब्रिटिश क्यों, महार के मतलब दलित, अस्पृश्य, बहिष्कृत हिंदू, इन सबों को अपना एक महार रेजिमेंट तैयार करके महार समुदाय से सेना में भर्ती लिया ब्रिटिश इंडिया के तहत। और ये क्या किया, उस समय जाति पाति भेदभाव था, तो जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था जिसको हीन दृष्टि से देखता था वो महार समुदाय था। महाराष्ट्र की ये घटना है। कहाँ की घटना है? महाराष्ट्र की घटना है। तो ब्रिटिश सेना में भर्ती लिया, और यह महार सेना काफी बहादुरी का परिचय दिया, काफी बहादुरी का परिचय दिया, जो आगे हम बताने जा रहा है। बाद में सामाजिक समानता और आत्मसम्मान के लिए ये सेना लड़ने की कोशिश किया। ये लड़ा, जिसमें 1924 में ये संघर्ष जो था 1924 में शुरू हुआ था। महार आंदोलन और 1956 में बौद्ध धर्म अपनाने तक शामिल रहा। जो संघर्ष हुआ वो 1956 तक, 1924 से शुरू हुआ, 1956 तक संघर्षरत रहा, समझ गए ना। जिसने दलित उत्थान की, जिस संघर्ष में दलित उत्थान की नींव रखी गई, दलित उत्थान के लिए संघर्ष हुआ आंतरिक रूप से, और जागरूकता पैदा किया गया, समझ गए ना। ये जागरूकता की लड़ाई थी, समझ गए। अब क्या है? सैन्य विद्रोह। सैन्य विद्रोह या सैन्य इतिहास और वीरता, जो सैन्य का इतिहास रहा, वीरता रहा, क्या रहा? ये कोरेगांव की लड़ाई 1818, समझ रहा है। कोरेगांव कहाँ है? महाराष्ट्र में है कोरेगांव। तो 1818 की यह घटना है। 1 जनवरी 1818 को 500 महार सैनिक के नेतृत्व में यह लड़ाई हुआ, सैन्य विद्रोह हुआ। बता रहे हैं 500 महार सैनिक। उस समय किसके अगेंस्ट में लड़ा गया? ये बाजीराव पेशवा एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण संप्रदाय का था। बाजीराव पेशवा एक ब्राह्मण को बोला जाता है महाराष्ट्र में, पेशवा ब्राह्मण था। और ये नीच जाति को दबाना चाहता था, तोड़ना चाहता था। उसी के अगेंस्ट में ब्रिटिश इंडिया के तहत अंग्रेजों ने महार रेजिमेंट को खड़ा करके उसी को खदेड़वा दिया। मात्र 500 सैनिक, 500 सैनिक के बदौलत
उन्होंने बाजीराव पेशवा, बाजीराव द्वितीय, समझ गए ना, को 28,000 सैनिकों को तहस नहस कर दिया। उस युद्ध में परचम लहराया, 500 सैनिक भारी पड़ गया था। उसको सैन्य शक्ति को देखते हुए काफी अच्छा प्रदर्शन रहा महार रेजिमेंट को, समझ गए ना, काफी अच्छा परफॉर्मेंस था। तो कोरेगांव जो भीमा नदी के तट पर, भीमा एक नदी है, के तट पर हराया गया। किसको? पेशवा के, बाजीराव पेशवा द्वितीय जो था, उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक बड़ी जीत हासिल करवाया। 28,000 सैनिक को कुचल डाला। 500 महार रेजिमेंट, 500 सैनिक जो महार रेजिमेंट का था, समझ गए ना। और उस समय महार रेजिमेंट का गठन भी किया था। उसको अगेंस्ट में खड़ा करके देखा कि यहाँ तो जाति जाति में टूटा हुआ है, तो जो अस्पृश्य हिंदू है उसको अंग्रेज खड़ा कर दिया अथी पेशवा के अगेंस्ट में, बाजीराव पेशवा के अगेंस्ट में खड़ा करवा दिया द्वितीय को, और अच्छा प्रदर्शन किया। 28,000 सैनिक को पैरों तले कुचल करके रख दिया। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी हौसला बुलंद हुआ और महार समुदाय के लिए गौरव का प्रतीक बना। उसी समय से महार को गौरव हासिल हुआ, समझ गए ना। अब ब्रिटिश सेना में भर्ती, महारों ने ब्रिटिश भारतीय सेना, महारों ने ब्रिटिश भारतीय सेना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो उनकी बहादुरी और बहादुरी का प्रमाण था। और बाद में इसने उन्हें शिक्षा और पश्चिमी सभ्यता, बाद में इसी सेना सबको पश्चिमी सभ्यता से जोड़ दिया, पश्चिमी सभ्यता का ज्ञान देना शुरू कर दिया और सबको पश्चिमी सभ्यता के ज्ञान से उत्पुत करवाया। भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति में अंतर को समझाया, जाति पाति भेदभाव उसी समय ट्रांसलेट करवाया। मनुस्मृति को इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा करके और अध्ययन किया अपनी भाषा में। तब देखा कि भारत कई टुकड़ों में बटा हुआ है, जाति सब कास्ट कई जाति उपजातियों में बटा हुआ है। उसका फायदा उठा लिया, महार रेजिमेंट उसके सामने प्रस्तुत कर दिया, ब्राह्मणों के सामने। इस तरह से उन्होंने दलित का जो भी सेना था, सेना को प्रशिक्षित करवाया, अंग्रेजी माध्यम से समझाया, एक एक चीज, बारीकी चीज को, समझ गए ना। जागरूकता पैदा करवा दिया, पश्चिमी विचारों के संपर्क में आने का अवसर प्राप्त हुआ महार सबको। हमने देखते हैं सबसे पहले पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव दक्षिण भारत में पड़ा। मुंबई में, केरला में कितना विकसित है, कितना टॉप क्लास के महानगर, सुपर क्लास का बंबई का हॉट है। दिल्ली नाम का है बंबई, क्या बन गया, हर एक तीसरा दलित करोड़पति अरबपति सब है, समझ गए ना। उनको पश्चिमी सभ्यता का ज्ञान शुरू हो गया, जहां तहां जा करके छोटा छोटा स्कूल कन्वेंट खुलवा करके दलित महादलित टोला में शिक्षा देना शुरू कर दिया, जागरूकता पैदा करना शुरू कर दिया और उनको काफी फैसिलिटी भी दिया, जिसके कारण ब्राह्मणवादी राज खत्म होकर के अंग्रेज का राज चलाया। आज अंग्रेज नहीं आता तो अंबेडकर जी का कोई स्थान रहता? कोई स्थान नहीं रहता। अब सामाजिक राजनीतिक आंदोलन, सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
का नेतृत्व, इसको समझिए। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नेतृत्व जो है 1924 में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1924 में महार आंदोलन शुरू किया था। कितना में? 1924 में। और उनका लक्ष्य क्या था? अछूतों, दलितों, बहिष्कृत हिंदू, जिसको हीन नजरिया से देखा जाता था, पशु से भी बदतर स्थिति के नजर से देखा जाता था, सवर्णों के सामने खड़ा होने का अधिकार नहीं था, यहां तक कि वैश्य और क्षत्रिय के सामने खड़ा होने का अधिकार नहीं था। दलित जिसको बोला जाता है, उसको किसी तरह का अधिकार नहीं था। उसमें उसके अगेंस्ट में अंबेडकर जी ने क्या किया? जागरूकता अभियान शुरू किया। उनका एक ही लक्ष्य था कि दलितों एक हो, उसमें एकजुटता की भावना पैदा किया। कौन? भीमराव अंबेडकर 1924 से खुल करके। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। और उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में अधिकार दिलाने का काम किया। अधिकार को समझाया कि जब तक तुम शिक्षित नहीं होगे तब तक तुम अपने अधिकारों को नहीं समझोगे। पैर में चप्पल रहे अथवा नहीं रहे, सर पे टोपी, रुमाल, कपड़ा रहे अथवा न रहे, लेकिन हाथ में कलम और किताब होना चाहिए, तभी तुम वास्तविक संसार को समझ सकते हो। उन्होंने जा करके नौजवानों को दलितों के बीच अपने भाषण के द्वारा उत्तेजित करना शुरू कर दिया और सबको कन्वासिंग किया, जागरूक किया। उनका अनुयायी भी बहुत बना। समझ गए ना? सामाजिक इतना समाज में विचारों को उड़ेला, जहां समानता दिलाने का विचारों को व्यक्त करते थे, जिसमें समानता क्या चीज है, इक्वलिटी, उस पर विशेष फोकस देते थे। इसीलिए चमके। उस समय जाति पाति भेदभाव था और वो नीचे जाति को ऊपर लाना चाहता था। समानता, समांतर श्रेणी में सब समाज को लाना चाहते थे। तो 3% ब्राह्मण और 97% यही सब था। आज भी 3% है और 97% इसको पीछे क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये उनके हित का काम कर रहे थे। और जागरूकता और शिक्षा, इस आंदोलन ने दलित वर्गों में जागरूकता को क्या किया? जागरूकता को काफी चरम सीमा पर ले गया, एकता का पाठ पढ़ाया, स्वाभिमान की भावना को जगाया, जिसमें उन्होंने अपने स्कूल, कॉलेज और छात्रावास को भी स्थापित किया। जागरूकता के द्वारा शिक्षा का अर्थ समझाया और एक पर एक स्लोगन भी दिया। स्लोगन के द्वारा उन्होंने समाज में एक नई क्रांति को जन्म दिया, जिसको हम दलित क्रांति के नाम से जानते हैं। उसी को महार आंदोलन के नाम से जानते हैं, अंबेडकर आंदोलन के नाम से जानते हैं। अंबेडकर दलितों का मसीहा थे, हैं? 25-29 वर्ष तक इन्होंने इसी तरह का व्यवस्था को देखा। अंत में वो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। समझ गए ना? इसीलिए आप भी समाज में जागरूक पैदा कीजिए, इस तरह के विचार को दीजिए। अंबेडकर के विचारों को मरने नहीं दीजिए, नहीं तो कान खोल करके सुन लीजिए। ये 3% अभी भी राज कर रहा है, आपको भ्रम जाल में रखे हुए है। हम विशेष नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन बोलना ही पड़ेगा, अब बोलेंगे भी। सतर्क हो जाइए,
आपको रग रग में ब्राह्मणवादी विचार शासन कर रहा है और आपको पता भी नहीं है। ये मीठे विचार धारा जो है ब्राह्मणवादी, ये हिंदू धर्म की जो रट लगाए हुए है बीजेपी वालों, आरएसएस वालों, क्या है हिंदू धर्म मतलब ब्राह्मण धर्म, वैदिक धर्म मतलब ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण का गुलामी वो गुलाम आज ही बनाया हुआ है। आपको मानसिक रूप से गुलाम करके रखा है, शारीरिक रूप से गुलाम करके रखा है, आर्थिक रूप से गुलाम करके रखा है, सामाजिक रूप से भी गुलाम करके रखा है। आज भी गुलाम हो। आज भी हम समाज में देखते हैं कि मालिक जो कह देता है उसको 2-4 कट्ठा जमीन दे देता है। यही तो हाल है। आज भी दलित को देखे है ना, आज भी हुआ है हमारे समाज में घटना, मालिक कहा कि बस हो गया काम समाप्त। यही तो है। डर भय शंका से जकड़ा हुआ ये दलित धरती रहेगा तब तक ये बदलने वाला नहीं है। इसीलिए जागो, भीमराव अंबेडकर के विचारों को एक विश्व स्तर तक ले जाने की कोशिश करो, मरने नहीं दो। उनके शरीर मर गया, उनकी आत्माओं को, उनके विचारों को मरने नहीं दो, नहीं तो उनको विचार मरना मतलब गुलामी के जंजीरों को धारण कर लेना। यही है। इसी के साथ अपने मैं विचारों को विराम देता हूं। अगले एपिसोड में आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। जय हिंद, जय मूल निवासी, जय बहुजन समाज।